जालौन होटल गोलीकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुसाइड मानकर चल रही पुलिसिया जांच पर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने कुक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। कुछ दिन पूर्व भी होटल में काम करने के लिए आया था युवक। होटल मालिक के बाउंसर के साथ शराब पार्टी के दौरान चली थी गोली। तो युवक की मौत के बाद परिजन जो है मौके पर पहुंच गए हैं और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, गोलीकांड मामले में नया अपडेट है, जहां सुसाइड मानकर चल रही पुलिसिया जांच पर परिजनों ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन कॉल पर नितिन लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या पूरा मामला है? परिजन पहुंच चुके हैं, अब हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल भरत, जैसा कि ये मामला जो है बड़ा पेचीदा मामला है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के आशीर्वाद होटल में जिस शख्स का शव मिला था, उसके परिजन भी अब मौके पर पहुंच गए हैं, जिसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जहां पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या मानकर चल रही थी, वहीं परिजनों ने पूरे प्रकरण में जो मामले में हत्या के आरोप लगाए हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति खुद से अगर आत्महत्या करेगा तो वो गोली नहीं मारेगा। जैसा कि इनके परिजनों का कहना है कि बाउंसर और जो मृतक दोनों साथ में बैठे थे, और कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो बाउंसर की बंदूक है उससे इस युवक ने आत्महत्या की है। लेकिन अब परिजनों ने ये पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि मृतक द्वारा आत्महत्या नहीं की गई थी, उसकी हत्या की जा रही थी। नितिन, पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है इस मामले पे? क्या कुछ वर्जन सामने आया है? बिल्कुल भरत, जैसा कि बता दूं, जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ, सुबह जैसे ही उस व्यक्ति की लाश मिली और ये खबर शहर भर में फैली, जिले भर में फैली, इसके बाद आला अधिकारी भी पुलिस महकमे के पुलिस जो है मौके पर पहुंची। और इसके बाद कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद का एक बयान सामने आया, जिन्होंने मीडिया कर्मियों को एक बाइट रिलीज की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो होटल में जो बाउंसर है और जो मृतक महेश है, तो इन दोनों के बीच में एक कमरे में बैठकर शराब पार्टी हुई, जिसके बाद जो महेश मृतक है उसने खुद उसकी बंदूक उठाकर खुद को गोली मार ली। ऐसा कि पुलिस का बयान सामने आया था और पुलिस इस मामले को आत्महत्या का रूप बता रही थी कि आत्महत्या की गई है। लेकिन जब परिजनों का बयान आया तो काफी चौंकाने वाला है। वहीं बता दूं मैं कि जो मृतक महेश है मध्य प्रदेश के भांडेर निवासी है और कुछ दिन पूर्व ही इस होटल में बतौर कुक के रूप में काम करने आया था। जैसे कि जो जानकारी निकलकर कोंच के लोगों द्वारा सामने आ रही है कि यह जो युवक है होटल कल पहुंचा था और इसका जो रुपए बकाया था या ये रुपए एडवांस में मांग रहा था, ऐसी कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि रुपए को लेन देन को लेकर इसका होटल के मालिकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद फिर यह घटनाक्रम हुआ और इसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है तो पेच फंसे हुए हैं और अभी किसी निष्कर्ष पर जाना मुश्किल है। नितिन, क्या लगता है? बताया यह जा रहा है कि जो होटल है वह भाजपा नेता का है। क्या लगता है, पुलिस दबाव में काम कर रही है क्या? बिल्कुल भरत, बता दूं कि ये जो होटल है आशीर्वाद होटल है, ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन है, जो कि भाजपा की ओर से जो नेतागिरी करती हैं, और कहा जाए उनके जो पति हैं देवेंद्र निरंजन छुन्ना बिरगुआ, ये भी काफी जानी मानी हस्ती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों जो चेहरे हैं जनपद जालौन के चर्चित चेहरे हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा की राजनीति करते हैं। और जो इनका बेटा है हिमांशु, वो इस होटल की देखरेख करता है और बतौर होटल का मैनेजमेंट वही संभालता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो जिले में यह जो होटल में लाश मिलना और आत्महत्या हत्या की गुत्थी होना, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर जिले के लिए है। और इसकी चर्चाएं जोरों पर है कि किन परिस्थितियों में इसकी मौत हुई और लोग तरह तरह की इस बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल नितिन, नजर बनाए रखिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जालौन से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया यह जा रहा है कि जो होटल है वह भाजपा नेता के बेटे का है, चर्चित नेता वहां के वह हैं। तो परिजन क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार हरवार। कहाँ से आए हैं धीरेन्द्र, क्या घटना हुई है? भांडेर से आए हम।
यहाँ पे होटल में हमारे चाचा जी की सूचना मिली है कि उनको गोली मार दी गई है। ये सुनकर हम सीधे तुरंत आए हैं। तो पता चला है कि उनकी बॉडी मिली है कि वो गार्ड और भी दोनों थे। तो हमें तो लगता है गार्ड द्वारा ही मारी गई, भी अपने आप से क्यों मारेगी गोली। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इसका सही न्याय मिले हमको। क्या लग रहा है कि चाचा खुद गोली मार सकते हैं? जी हमें तो नहीं लग रहा है, सही सलामत अपने घर से आए थे काम करने के लिए। कब आए थे वो यहाँ? वो आए थे 24-25 तारीख में, 24 तारीख में। अच्छा, कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं कि वो अकेला गार्ड था? क्या लग रहा है आपको? रूम में तो गाड़ी था, अब हो सकती हैं, तो हम इतना कंफर्म तो कह नहीं सकते हैं अब तो। नहीं, घटना से पहले कभी आपको फ़ोन करके कुछ बताया यहाँ की कोई समस्या है? ऐसा कुछ पता नहीं है, हमें ना ही बताया गया। हमें तो सीधी सूचना मिली है डायरेक्ट।